पाकिस्तान बहुत मुश्किल में फंसता जा रहा है। उसने सोचा था कि एक मुस्लिम देशों का नाटो बना, इस्लामिक नाटो की परिकल्पना कर ली थी, तुर्की को और सऊदी अरब को लेके और तमाम मुस्लिम देश उसमें आ जाएं। सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों का पैसा हो, तुर्की का जो हथियार है वो है, और पाकिस्तान का अपना नाटो है, वो परमाणु हथियार है। तो कुल मिलाकर के एक नाटो की तरह का एक इस्लामिक देशों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो जाए कि एक देश पे अगर कोई हमला करे तो दूसरा देश उसकी मदद करे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था कि किस ढंग से भारत ने 3 दिन के अंदर वो घुटनों पे ला दिया था। तो अब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें बड़ा झटका लग गया है। बड़ा झटका ये लग गया है कि यूएई और भारत दोनों ने मिलके तमाम अरब लीग के जितने सदस्य हैं, 22 मुस्लिम सदस्य हैं अरब देश, 22 के 22, वो सब भारत की तरफ दौड़े दौड़े आए हैं। और उनकी तमाम सभी विदेश मंत्री हैं, या कुछ एक आध देश ऐसे हैं जिनके विदेश मंत्री ना हो, उनके प्रतिनिधि हैं। यानी कि आप मान सकते हो कि सारे विदेश मंत्री भारत में हैं। कल मुस्लिम लीग की बड़ी बैठक हो रही है, और वो बैठक जो है जयशंकर प्रसाद लेंगे, प्रधानमंत्री भी से भी मुलाकात होगी। और ये मुस्लिम लीग का जो सह अध्यक्ष आप कह सकते हैं तो यूएई है, भारत उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। और ये दूसरी बैठक है, इसके पहले 2016 में एक बैठक हुई थी, वो खाड़ी देश में ही हुई थी। लेकिन पहली बार यहाँ भारत में मुस्लिम लीग के सारे देश आ गए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण इस बात के लिए है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम देश होने के कारण अरब को अपने आप को करीब पाता था, अपने आप को भारतीय जो है महाद्वीप के बजाय वो समझता था कि हम उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बजाय समझता था कि हम अरब के ज़्यादा करीब हैं, और उनकी जो है चाटुकारी करता था। वो सारे अरब देश जो हैं अब भारत की तरफ है। उसमें कतर भी है और सऊदी अरब भी है, जिसके साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो किसी देश पे हमले के लिए नहीं है। और जब अफगानिस्तान से लड़ाई हुई, अफगानिस्तान में जब उसकी सीमा पे झड़प हुई तो सऊदी अरब दूर रहा। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, कैसे है, वो एक अलग चीज है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि अरब लीग के देशों के आने का मायने जो है वो पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा संदेश है। और खास तौर पे ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ जो भारत का एफटीए हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उस डील के बाद अरब एक बड़ा दूसरा जो समूह है देशों का, वो भारत में है। और ये बात भी आ रही है कि एफटीए की तरह कोई ऐसा इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन का एक बड़ा आधार वो खड़ा करना चाहते हैं। और यूएई उसमें है, तो आप सोच सकते हैं कि वो तो यूएई के साथ तो एग्रीमेंट हमारा स्ट्रेटेजिक भी हो चुका है और ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। 3 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति आए थे, 3 घंटे आए, और 3 घंटे में ही उन्होंने सारी बातचीत करके इतना बड़ा डील करके चले गए। और अब दोबारा उनके विदेश मंत्री अरब लीग के सारे विदेश मंत्रियों को लेके आ रहे हैं। उसमें लीबिया भी है, उसमें कतर भी है, उसमें फिलिस्तीन के भी हैं, सब लोग हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है कि जिस अरब देशों के बल पे और जिनके साथ जाकर के वो भारत के मुकाबले की बात सोच रहा था, वो अरब देश भारत की तरफ खुद भागे भागे आ रहे हैं। और अगर ये समझौता कुछ होता है, महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं और एक ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ अगर ये बढ़ता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के साथ है, वो वैसे ही आप 200 करोड़ लोग सीधे उस डील से जुड़े हुए हैं। 140-45 करोड़ भारत के और 50-55 करोड़ यूरोप के। 25% वर्ल्ड जीडीपी लगभग 116 ट्रिलियन डॉलर की है, उसका 25% यहाँ से है। 1/3 ट्रेड जो है वो यहीं से होता है पूरे वर्ल्ड का। तो आप ये देखिए कितना बड़ा, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। अब जो छोटे छोटे देश हैं अरब में, लेकिन महत्वपूर्ण है, तेल के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं वो लगभग खाड़ी के देशों से तेल निकलता है, उसी से होता है। बाकी वेनेजुएला में भी है, अमेरिका भी निकाल रहा है। और भारत जब तक यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि सारी की सारी तेल जो लगभग यहीं से आता था। जो जितना भी क्रूड ऑयल खरीदता था वो यहीं से, सारी कंपनियां यहीं काम करती थी और इनका लेवरेज था। वो तो यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद जो प्रतिबंध लगा रूस पे और सस्ता तेल आया, तो पहले जो 2% कुल आयात का भारत रूस लेता था, वो 35-40% एक आध महीने पहुंच गया। मतलब 25 से 30-40% तक लेने लगा। और जिसके लेके जो अमेरिका और यूरोप ने भी शिकायत की थी। अब तो यूरोप खैर वो एफटीए कर लिया है। अमेरिका और यूरोप की शिकायत थी कि भारत जो है यूक्रेन में जो रूस युद्ध लड़ रहा है वो उसकी फंडिंग भारत कर रहा है, और इसी को लेकर 25% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया। और अब जब एफटीए हुआ तो अमेरिका का आपने स्कॉट बेसेंट का आपने बयान सुना, और वहाँ के लोगों ने कहा, मतलब जो बड़े लोग हैं, कि भाई ये एक तरह से अपने ही ऊपर हमले के लिए और यूरोप फंडिंग कर रहा है भारत की। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका में ट्रंप जिस ढंग से पूरी दुनिया को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, और यूरोप के तमाम देश जो नाटो के सदस्य हैं, और जिस ढंग से ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप पे जो दबाव डाला कि ग्रीन हमें दे दो, और यूरोपियन देशों ने उनके सामने कोई उपाय नहीं था और कह दिया कि रक्षा से लेकर के और तमाम चीज़ों के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो। यही कारण है। मतलब एक है कि 20 साल से बातचीत चल रही थी, ट्रेड डील के लिए 2005-6 में शुरू हुई थी, 2013 में ख़त्म हो गई, फिर जाकर 2022 में शुरू हुई, अभी तक चल ही रही थी, कहीं कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक जो ट्रंप की धमकी आई और लगा यूरोप को कि अब उनके पास कुछ नहीं है, तो वो भारत की तरफ आए और एफटीए हो गया, और इसको मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। अब इसी तरह से लूला जो हैं वो फरवरी में पहुंच रहे हैं भारत, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। हो रहा है कि वो भी कोई ट्रेड डील करेंगे। कार्नी ने तो कह ही दिया है कि भारत के साथ करेंगे। उनके विदेश मंत्री भारत आए हैं और वो सब तैयारी कर रहे हैं। और ये बात भी आ रही है कि मार्च में शायद कनाडा के राष्ट्रपति कार्नी जो हैं वो भारत आएंगे, क्योंकि कनाडा को भी धमका रहा है अमेरिका, और ट्रंप धमका रहे हैं। अभी फिर कहा कि बॉम्बार्डियर विमान जो तुम्हारा है उस पर ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे। चीन से जब ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कार्नी ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने, तो कह दिया कि 100% टैरिफ लगा देंगे। वैसे ही ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान पे हम हमला कर देंगे, और तमाम खाड़ी के देश जो हैं, अरब के देश जो हैं, वो डरे हुए हैं कि अगर वहाँ हमला हुआ तो पूरी एक फिर तबाही मचेगी, वहाँ पे तेल संकट होगा, बाकी चीज़ें क्या होगा दुनिया में। तो वो सब के सब किसी तरह से भाग के भारत की तरफ आ रहे हैं। ये बात ये लगभग क्लियर हो गई है कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं, और अरब लीग का आना उसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान अरब देशों पे ज़्यादा निर्भर करता था, और वो अरब देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।